रहता है। चिराग पासवान तो ये भी कहते आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव को कि वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को उलझा के रखते हैं, उनको अब जो है मतलब जो है उलझा के रखते हैं और अपनी पार्टी को मतलब एक व्यवस्थित करे। वो उलझा के भी रखते हैं, सुलझा के भी रखते हैं, सम्मान भी देते हैं, अपने पार्टी के कैडर पे लोगों को सदन में भी भेजते हैं। लेकिन चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट के नाम पे झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, बड़े बड़े नेताओं को धोखा दे करके और सदन में चले जाते हैं। देखिए, बिहार के राजनीतिक में जो है, जो सरकार है, जिसकी सरकार है, वो कैसी भी व्यवस्था चला रही है, सब ठीक है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना है। ये यानी कि जो है एनडीए के नेता लोग कर रहे हैं। बता दें कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। चिराग पासवान इन दिनों जो है बहुत ही मूड में हैं। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रमुख हैं और केंद्रीय मंत्री है, इन दिनों का राज करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव कल स्थापना दिवस मनाते हैं अपने पार्टी का, लेकिन उस दरमियान में कहते हैं कि अगस्त तक सरकार चली जाएगी। चिराग पासवान कहते हैं कि वो इसी तरह का करते रहेंगे, 5 साल निकल जाएगा हमारा। देखिए भाई, चिराग पासवान जो अभी नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको बिहार का इतिहास भूगोल का कुछ पता नहीं है, और पता होता तो इतनी ओछी बात नहीं करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी एक गंभीर नेता है, बिहार का चाणक्य रहे हैं, और वो अगर कर रहे हैं, मैं ही खुद कहा हूँ कि 100 दिन का इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कुछ है, तो 100 दिन से पहले सरकार चली जाएगी। तो लालू प्रसाद यादव जी तो हमसे पहले कहा कि कहते हैं अगस्त में ही चली जाएगी। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं कोई बात है, कोई खेला होने वाला है। यानी कि लालू यादव कहा उन्होंने कहीं न कहीं चिराग पासवान जी को इस बात का दर्द है कि हम पहली बार मंत्री बने हैं, मेरा मंत्रालय चला जाएगा तो फिर सड़क पे आना पड़ेगा। और हम लोग तो भाई सड़क हो चाहे सदन हो, चलता रहता है। चिराग पासवान तो ये भी कहते आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव को कि वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को उलझा के रखते हैं और अपनी पार्टी को मतलब एक व्यवस्थित करे। वो उलझा के भी रखते हैं, सुलझा के भी रखते हैं, सम्मान भी देते हैं, अपने पार्टी के कैडर पे लोगों को सदन में भी भेजते हैं। लेकिन चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट के नाम पे झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, बड़े बड़े नेताओं को धोखा दे करके और सदन में चले जाते हैं। जैसे झूठ बोलते हैं कैसे? जाकर के आप डॉक्टर अरुण कुमार जी से बात करें, पूछें। जाकर के आप इंजीनियर रविंदर सिंह से बात करें, जाकर के आप अजय कुशवाहा जी से बात करें, कैसे झूठ बोलते हैं वो बताएंगे, जो उन्हीं के पार्टी से निकले हुए लोग हैं। और आपको बता दूं कि किस तरह से टिकट के लिए खेला बिला किया, जो पार्टी के कैडर थे वो लोग भाग गए। अरे भाई, आरजेडी जब चिराग पासवान जिस जंगल राज की दुहाई दे रहे हैं और जंगल राज की बात कर रहे हैं, उस जंगल राज में सामाजिक न्याय की सरकार थी, गरीब शोषित वंचितों को हक अधिकार दिया गया, कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया गया। अब उस राज में सबसे ज्यादा पासवान एमएलए थे, वो चाहे बीरचंदर पासवान हो, कमल पासवान हो, सुरेश पासवान हो, राज्यसभा सांसद भेजा गया था उनको, ब्रह्मदेवानंद पासवान जी को, उनके पिताजी को भी जब मतलब चिराग पासवान के पिताजी को भी अगर सदन राज्यसभा भेजने की बात आई तो लालू प्रसाद यादव जी मदद करने का काम किया। तो ये बेशर्मी की हद पार कर रखे, ओछी राजनीति से पीड़ित है, बिहार का विकास नहीं। नेट का सदन में चर्चा होता है, राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है, उस पर ये 2 शब्द भी नहीं बोलते हैं। और बिहार में पुल इतने धड़ल्ले से गिर रहे हैं, उसके बारे में बोलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं साहब। यही चिराग पासवान थे ना, जो जब नीतीश के खिलाफ ये आग उगलते थे, एयरपोर्ट पे आकर के पहले बाइट में बोलते थे कि बिहार में महाजंगल राज चल रहा है, बिहार में लुटेरों का सरकार है, बिहार में भ्रष्टाचारियों का सरकार, रेपिस्टों का सरकार है। लेकिन आज चिराग पासवान से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बिहार में बेटियों की इज्जत नहीं जा रही है, बेटाओं की हत्या नहीं हो रही है, हाँ, पासवानों की चौकीदारी चली गई, उस पर बोलने को तैयार नहीं। जितने दलित को हत्या हुआ, उसके परिजनों को नौकरी नहीं मिला, उस पर चिराग नीतीश कुमार जी से बात करके, मोदी से बात करके नौकरी दिलवाई, वो दिलाने को तैयार नहीं। आपको बता दें, 4 डिसमिल जमीन की बात होती थी, वो देने को तैयार नहीं। ये तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पे बिहार में दलितों का झोपड़ी उजाड़ दिया जा रहा है।
उस पर चिराग पासवान बात करने को तैयार नहीं है। आज जितने दलित शोषित वंचितों को न्याय दिलाने घर गए थे, चिराग पासवान बताएं कितने लोगों को न्याय मिला। अब तो मंत्री बन गए हैं, अब तो एसआईटी गठन करवाइए। राकेश पासवान लालगंज वाले को न्याय कब मिलेगा? और आपको बता दूं कि चिराग पासवान सिर्फ बिहार को झूठी आईना दिखा रहे, दलितों को ठग रहे, बेवकूफ बना रहे। सिर्फ दलित भाई लोग, एससी खास करके पासवान भाई लोग झूठ मूठ के मोच टाइट कर रहे कि मेरा नेता केंद्र में मंत्री बन गया। उससे फायदा क्या है? फायदा लो, अब समय आ चुका है। अच्छा, आप राजनीति में इतने दिनों से हैं, आप राजनीति के हर पहलू को, मुद्दों को जो आप जनता के बीच रखने का काम करते हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से एनडीए के जो तमाम जो नेता हैं जिनके बिहार में सरकार में हैं उनकी उपलब्धि, तो वो कहते नजर आ रहे हैं कि पुल पे नहीं बात करनी चाहिए, छात्रों का जो भविष्य की बात है चिंता करनी, उस पर भी नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब ये बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम आपसे ये जवाब देखिए, हाँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हूँ। लेकिन ये जो संघ भाजपा लोग जिस सनातन, जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, वो देश का हिंदुत्व वाला आईना नहीं है। ये देश को शिक्षा के विषय पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये राम मंदिर पे बात करेंगे, ये स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, किसी और मुद्दे पे आ जाएंगे, सनातन पे आ जाएंगे, किसी देश के विकास की बात नहीं करें। देश के युवा नौजवानों ने आज समझा दिया कि जो 400 के पार कर रहे थे, 300 के भी पार नहीं पहुंच पाए। और अब बेशर्मी की हद इतनी पार हो गई है कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और ये गिरिराज सिंह क्या क्या बोल रहे हैं वो आपके सामने है। तो 200 के पार की बात कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा में, मतलब कि विधानसभा में, आने वाले विधानसभा में 50 सीट नहीं पार कर पाएंगे, और लोकसभा में वो 43 सीट पार नहीं कर पाएंगे। 243 है ना, 43 सीट पार नहीं कर पाएंगे। और रही बात है कि देश का युवा नौजवान देख रहा है, देश का युवा पीढ़ी देख रहा है, इंजीनियर देख रहा है, डॉक्टर देख रहा है, और नीट के विद्यार्थी लोग देख रहे हैं कि देश को किस ओर एनडीए की सरकार ले जाना चाहती है। ऐसी युवा नेता नहीं चाहिए। चिराग पासवान जैसे लोग और नरेंद्र मोदी जैसे लोग और सम्राट चौधरी जैसे लोग, देश का युवा नेता कैसा चाहिए? राहुल गांधी जैसा चाहिए, समझे? राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से सदन में कही गई है, एक शंकर फोटो लगा करके शंकर जी का, हिंदू के मैं हिंदू, इस तरह के बीजेपी वाले मतलब जो वहाँ पे जो सदन में जो बातचीत हुई उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग धरना दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, भगवान राम ही सर्वोपरि हैं। अगर भगवान राम की श्रद्धा हमारे दिल में है तो इस देश के 140 करोड़ जनता का आस्था महादेव में भी है, शिव में भी है। तो उन्होंने तो भाई हिंदुत्व का परिचय दिया कि ये भी महादेव भी भगवान है, सही हिंदुत्व है, ओरिजिनल हिंदुत्व है, समझे? और साहब जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं और राम की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, तो उस राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम किसने किया था? राजीव गांधी जी ने, समझे? उसमें पूजन शुरू करवाने का काम किसने शुरू किया था? राहुल गांधी जी, अरे ये राजीव गांधी जी ने। तो ये पहले इतिहास को जानने की जरूरत है, इतिहास भूगोल को समझने की जरूरत। जिन्हें राजनीति का क नहीं आए वो मंत्री बन जाए, जिन्हें बिहार का भौगोलिक स्थिति पता नहीं है वो सांसद बन जाए, जो हाजीपुर का प्रखंड पंचायत की गांव कस्बा नहीं पता वो एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए। तो साहब ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम लोग जैसे लोग, सड़क जब सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा, और हम आवारा होने नहीं देंगे। ये लोग चाहते हैं कि सदन में नीट का चर्चा ना हो, सदन को ये लोग गट्टो गिलहरी चमक चिल्लो रानी बुद्धा गार्डन बनाना चाहते हैं, तो अलग बात है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हर एक विषय पे चर्चा होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे, रोजगारी पे, मतलब बेरोजगारी पे, इकोनॉमिक हालात पे, सुरक्षा पे, सब पे होना चाहिए। युवा नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, गरीब कैसे सुरक्षित रहेगा, इन सब पे चर्चा होना चाहिए। इसलिए सदन बना है, और जो जनता आशीर्वाद देती है विधायक एमपी का, तो इसलिए सदन में जाके उसकी चर्चा होनी चाहिए। लास्ट में ये जो बिहार के जो 9-8 मंत्रालय जो मिला है, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है राजकुमार जी, कुछ आ सकता है बढ़िया अच्छा खासा पैकेज अगर बिहार? देखिए,
एक पोपट राव पवार थे महाराष्ट्र के सरपंच। पोपट राव। हाँ, उन्होंने कितना काम किया। कम से कम नरेंद्र मोदी के सांसद लोग, बिहार के 8 सांसद की बात नहीं करूंगा मैं, इन सांसदों को जानता हूं। जिस गांव को गोद लिया वो गांव आज तक बड़ा नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, तो मैं जानता। तो नरेंद्र मोदी साहब को भी कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और उनके सांसदों को और मंत्रियों को भी कहूंगे, कम से कम पोपट राव पवार को तुम पढ़ लो, समझ लो, सुन लो, सीख लो उनसे, तब तुम्हारा क्षेत्र का विकास हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल स्वराज को पढ़ा, पोपट राव पवार को पढ़ा, उसका डॉक्यूमेंट्री चलाया, और देखिए दिल्ली को कितना चीज दिया, पंजाब को क्या दे रहा है। ये चीजें भ्रष्टाचार की जहां तक मामला है, तो आप तो सोरेन पे भी लगाए, क्लीन चिट मिला। एक दिन अरविंद केजरीवाल जी को भी क्लीन चिट मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो काम करेगा, काम किया बेचारा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार दिया है। डीटीसी बस में महिला को फ्री बस दिया, टिकट दिया है, समझे। तो बहुत सारा अरविंद केजरीवाल काम करने का काम किया है। तो ये इन जैसे लोग, महापुरुषों के जैसे लोग और हम जैसे लोग जिंदा है तभी लोकतंत्र बच रहा है, अन्यथा ये लोग तो हत्या कर दे लोकतंत्र का, समझे। इसलिए ऐसे चिराग पासवान जैसे लोग से विकास, बिहार का विकास नहीं विनाश ही होगा।